हाय फ्रेंड्स, आज 18 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? ए ऑप्शन है विश्व परिवार दिवस, बी ऑप्शन है विश्व दूरसंचार दिवस, सी ऑप्शन है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, डी ऑप्शन है बी और सी। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं विश्व दूरसंचार दिवस की। तो यह दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है और इसकी जो थीम है, चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना, यह इसकी थीम है। इसके अलावा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को मनाया गया है और यह प्रतिवर्ष 17 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी कहा जाता है और यह पहली बार 2005 में मनाया गया था। तो इसकी थीम है अपने ब्लड प्रेशर को नापें। और फ्रेंड्स, एक सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दिल्ली इसका राइट आंसर है। तो दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल है और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और दिल्ली की राजधानी बनाने का ऐलान 1911 में किया गया था, जो कि आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित हुई थी 13 फरवरी 1931 में। उस टाइम भारत के जो शासक थे किंग जॉर्ज पंचम थे। इसके अलावा कोरोना का जो फर्स्ट केस आया था भारत में, वो केरल से आया था और विश्व में पहला केस वुहान चीन से आया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, दिल्ली में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम मंदिर, छतरपुर मंदिर, इस्कॉन मंदिर और कमल मंदिर, जो कि एग्जाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड को प्रतिबंधित किया है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है इजराइल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, चीन इसका राइट आंसर है। सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड्स को प्रतिबंधित करके दवाओं की सूची में शामिल किया गया है। यह इसके तस्करी और दुरुपयोग पर भी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स की तो यह मानव निर्मित एक रसायन है। इनकी तो चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनवी। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एस बालचंद्रन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है सूरीनाम गणराज्य, बी ऑप्शन है मध्य अफ्रीका गणराज्य, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सूरीनाम गणराज्य इसका राइट आंसर है, जो कि साउथ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। विदेश मंत्रालय द्वारा एस बालचंद्रन को सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और यह प्रेजेंट टाइम में जाफना देश में राजदूत हैं। बात करते हैं सूरीनाम की, तो इसकी जो कैपिटल है पैरामारिबो है और करेंसी है डॉलर और यहाँ के जो राष्ट्रपति है जन संतोखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने क्लाउड आधारित सदस्यता समाधान लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है इन्फोसिस, बी ऑप्शन है टीसीएस, सी ऑप्शन है मारुति सुजुकी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, टीसीएस इसका राइट आंसर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड ने अपने मीडिया क्लाइंट्स के लिए सैप बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर आधारित एक इंटेलिजेंट सब्सक्रिप्शन सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इसके अलावा बात करते हैं टीसीएस की, तो टीसीएस की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन और चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एलिसबेटा बिलोनी किस देश की गुप्त सेवा की पहली प्रमुख नियुक्त की गई है? ए ऑप्शन है इजराइल, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है इटली, इसका राइट आंसर है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है एलिसबेटा बिलोनी।
अब बात करते हैं इटली की। तो इटली की जो कैपिटल है वो रोम है और करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति है सर्जियो मटरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्चून की नवीनतम सूची के अनुसार विश्व के 50 महान नेताओं में से भारत के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन अरविंद केजरीवाल, सी ऑप्शन आदर पूनावाला, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन आदर पूनावाला, इसका राइट आंसर है। फॉर्चून की नवीनतम सूची के अनुसार विश्व के 50 नेताओं में सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन। कोविड को देश में फैलाने से रोकने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 50 में से टॉप 10 पर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला। अब फ्रेंड्स बात आई है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वेलिंगटन है और करेंसी है डॉलर और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोबी होगली। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? ए ऑप्शन केनरा बैंक, बी ऑप्शन यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, सी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, इसका राइट आंसर है। हाल ही में आरबीआई ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया का लाइसेंस रद्द किया जाए। इसका कारण है उसके पास पर्याप्त राशि नहीं है और कमाई की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्थित सिनाबंग पर्वत का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया, इसका राइट आंसर है। नॉर्थ सुमात्रा प्रांत में स्थित इंडोनेशिया का सिनाबंग पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और यह इतना भयानक था कि इसमें जब विस्फोट हुआ तो आकाश में 3000 मीटर ऊपर तक धुआं पहुंच गया। अब बात आई है फ्रेंड्स इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है और करेंसी है रुपए और यहाँ के जो राष्ट्रपति है जोको विडोडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महासागरों की अत्यधिक गहराई को किसके द्वारा मापा गया है? ए ऑप्शन सोनार, बी ऑप्शन फैदोमीटर, सी ऑप्शन 5 डिप्स एक्सपीडिशन, डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है 5 डिप्स एक्सपीडिशन। विश्व में 5 महासागर हैं जिनमें से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर है और विश्व का सबसे गहरा व बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है जिसकी गहराई 14,000 फीट है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं हिंद महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वो जावा ट्रंच है और अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है फैक्ट्रियन ट्रंच और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है प्यूर्टो रिको ट्रंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन IREDA, बी ऑप्शन DRDO, सी ऑप्शन इसरो, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट है IRDA। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। इसके अलावा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार IRDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई चूज माई नंबर सुविधा किस बैंक ने लॉन्च करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है जन लघु वित्त बैंक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी, जन लघु वित्त बैंक, इसका राइट आंसर है। जन लघु वित्त बैंक ने पूरे भारत में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स जन लघु वित्त बैंक की। तो इसकी स्थापना बेंगलोर में 2008 में की गई थी और इसके एमडी और सीईओ हैं अजय कानवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध रस्किन बॉन्ड ने अपनी नई किताब लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन प्रॉमिस मी डैड, बी ऑप्शन सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी, सी ऑप्शन ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। तो इन्हें 1993 में भारत में अंग्रेजी लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है और 1999 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है और 2012 में दिल्ली सरकार द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है और इन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएं व उपन्यास व 40 से अधिक चिल्ड्रंस पर आधारित पुस्तकें लिखी हैं और इनका जो होम टाउन है मसूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं ए ऑप्शन की, तो प्रॉमिस मी डैड यह पुस्तक इम्पोर्टेंट है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लिखी गई है। और बी ऑप्शन की बात करते हैं तो सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी ये अमेरिका के राष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा लिखी गई है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में 2 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए ऑप्शन है मिंगमा तेंजिंग शेरपा, बी ऑप्शन है बलजीत कौर, सी ऑप्शन है गुनबाला शर्मा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन मिंगमा तेंजिंग शेरपा, इसका राइट आंसर है। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक सीजन में 2 बार चढ़ाई की है और यह चढ़ाई इन्होंने 4 दिनों के अंतराल में की है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेपाल की। तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है और करेंसी है नेपाली रुपया और यहाँ के जो पीएम है केपी शर्मा ओली हैं और राष्ट्रपति है विद्यादेवी भंडारी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं भारत और नेपाल के युद्धाभ्यास की। तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है नेपाल और भारत के बीच में और नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1850 किलोमीटर है। इसके साथ ही भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में आपसे पूछा था जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन रमेश पवार, इसका राइट आंसर है। अब आज यह क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? अब फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारी क्लास की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।